हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की कहानी काली हवेली की रात। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि नए नए वीडियो बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह देना नहीं आते हैं, तो प्लीज़ अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हवेली की काली रात। ये कहानी है मुखर खटिया गांव। एक ऐसा इलाका है जहां सूरज भी जल्दी डूब जाता है। इस गांव में राणा साहब की हवेली 1892 में बनी हुई है, लेकिन यहाँ 1920 में अचानक इसको हवेली को बंद कर दी गई थी। तब से हवेली पर ताला है, लेकिन लोगों का कहना है ताले सिर्फ इंसानों को रोकते हैं, आत्माओं को नहीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राणा साहब ने तांत्रिक विद्या के लिए 7 मासूम लड़कियों की बलि दी थी, लेकिन आखिरी लड़की रूपा ये श्राप के कारण से राजा मर गए। उसने मरते मरते शपथ लिए थे कि राणा की हर पीढ़ी को जला दूंगी और जो भी हवेली में आएगा उसे अपनी सेवा में बांध लूंगी। ये कहानी है 4 दोस्तों की, रवि, सोहेल, मोनिका और नीलम। रवि एडवेंचर का दीवाना है, सोहेल कैमरामैन, डरपोक है लेकिन साथ निभाने वाला, मोनिका सोशल मीडिया स्टार, नीलम रहस्यों की दीवानी, तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाली। ये सब लोग एक यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रहे थे। तो मुखरकटिया हवेली के बारे में सुनने के बाद ही रवि ने कहा तो चलो फिर वही चलते हैं, और अमावस्या की रात है तो असली फुटेज भी मिल जाएंगे वही से। चलो, तो ये सब लोग चलने लगा और आने लगा। 10 किलोमीटर का रास्ता, घना जंगल, और इन सब की मोबाइल के नेटवर्क एकदम से बंद हो गए। सिर्फ कैमरा, टॉर्च और एक औजा फोन, स्पीड कॉलिंग, ये है इन लोगों के पास। हवेली में घुसते ही एक ठंडी हवा की लहर, फिर दरवाज़ा के पीछे खुद ब खुद सरसराने की आवाज़ और दरवाज़ा बंद हो गया। मोनिका बोली, चलो ये तो बढ़िया फुटेज है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दीवार पे अपने आप ताज़ा खून से लिखा हुआ था। दीवार पर ताज़ा खून से लिखा हुआ था, तुमने बुलाया है, अब जाना नहीं होगा। ये देखने के बाद ये लोग फिर लौट के आ गए। फिर रात 12:05 में मोनिका अकेले कमरे में ही शूट कर रही थी। तभी उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। तो कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर लिखा आ गया, मातृका इज वॉचिंग यू। पीछे से एक काली परछाई आई, सफ़ेद आंखें, लटकती जीभ और सड़ी हुई त्वचा। कैमरा में ये रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद सामने जो मोनिका को घसीटने लगा है। कोई मोनिका को घसीट रहा है, घसीटते हुए खींच रहे थे। मोनिका चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसके पहले ही उस घसीट के बाहर ले गए। फिर सन्नाटा छा गए। रवि, सोहल
और नीलम जब ढूंढते हुए गए मोनिका के कमरे में गए तो मोनिका नहीं मिली। सिर्फ उसके बाल, खून से लगे हुए एक लाल रिबन और उसकी घड़ी, जो कि अब उल्टी दिशा में चल रही थी। नीलम ने अपने बैग में से औजा बोर्ड निकाला और जब उसने आत्मा को बुलाया, जैसे ही बोर्ड पर उंगलियां रखी तो वो उंगली उसको अपने आप घूमने लगी। रो 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 पा 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 पा। नीलम बोली, ये वही है जो राणा साहब की आखिरी बलि थी। तभी बोर्ड पर एक शब्द अपने आप उभार के आ गया। बोर्ड पर अपने आप ही, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी। ये लोग वापस फिर गांव लौटकर आए। गांव लौटकर आने के बाद गांव के पास में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे एक बाबा, जिसका नाम था भैरवनाथ। ये सब लोग उनके पास गए। जैसे ही गए, बाबा को इन लोगों ने बताया। बाबा ने आंखें मूंद ली और कहा, तुमने एक नींद में सोई देवी को जगा दिया हो। मातृका अब अधूरी बोली पूरी करेगी। हवेली में 7 आत्माएं हैं, 3 इंसानी, 4 सेवक। तुम अब सिर्फ मेहमान नहीं बलिदान हो। बाबा ने इन सभी को भस्म, ताम्र यंत्र और नीले धागा दिए, पर इन सभी को चेतावनी भी दिए हैं। उनकी चेतावनी ये थी कि हवेली में जो भी आईना है उसमें मत देखना। वहाँ तुम्हारा असली चेहरा नहीं बल्कि मौत का चेहरा दिखेगा। जी लोग फिर दोबारा हवेली में लौट आए। सोहेल गलती से एक कमरे में पहुंच गए जहां एक बहुत पुराना जंग लगा आईना था। बहुत पुराना, साइड से कलर निकल कर वैसे एक आईना था। जैसे ही उसने देखा, आईने में खुद को उल्टा लटका हुआ देखा। जैसे उसने आईने की तरफ देखा तो आईने में देखा कि खुद को उल्टा लटका हुआ। पीछे से एक काली साया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल रहे थे कि चल। एक पल में सोहेल की आंख से खून और दिल की धड़कन बंद। अब बचे सिर्फ रवि और नीलम। हवेली के तहखाना में एक गुप्त द्वार मिला। उसके नीचे एक बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर था, जहाँ 7 कटे हुए सिर एक ही थाली में रखा था। सभी मुस्कुरा रहे थे। दीवारों पर तंत्र मंत्र की रेखाएं, लाल धागों से सजी मूर्ति, मातृका देवी जिनकी आंखें अब खुल चुकी थी। अब एक रहस्यमय गाना बजने लगी। श्रृंगी मातृका समर्पितम बलिदाहम देहि। नीलम पर देवी का भूत सवार हो गया था। उसकी आवाज़ मर्दाना आवाज़ में बदल गई थी। पूरे जैसे पुरुष जैसे। मैं रूपा नहीं, मैं मातृका हूँ। तुमने बुलाया, अब मत रो, अब बलिदान पूरा होगा। रवि ने भस्म निकाली।
लक्ष्मी ने जेब में से भस्म निकाली और मंत्र बोला, लेकिन देवी की शक्ति और बढ़ती गई। रवि बचाओ बचाओ। अंत में रवि मंदिर की मूर्ति थी, मातृका देवी की मूर्ति थी, उसी के ऊपर कूद पड़ा और खुद को चाकू से वार करने लगी। खुद को जैसे ही चाकू से वार करने लगा तो खून, खुद के शरीर के जो खून थे वो देवी के ऊपर जा गिरे। पूरा मंदिर जल उठा। जैसे उसे खून गिरा तो पूरा मंदिर जल उठा। चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, हड्डी टूटने की आवाज़, एकदम से पूरे मंदिर जल गए। उसके बाद पूरे सन्नाटा छा गया। अगले दिन जब गाँव वाले ने इन लोगों को ढूंढते हुए हवेली में गए तो एक जला हुआ कैमरा, नीलम का फटा स्टॉप कैमरे की फुटेज और रवि की जलती हुई बॉडी की, नीलम की गूंजती हुई हंसी और एक चेहरा जो कि सीधे कैमरे में दिख रहा था, जो सुन रहा है कि अगली अमावस्या हवेली में तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये सच भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी, तो आप लोग बताना ज़रूर कि कहानी आप लोग कैसे लगी, और प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। नए आए हो तो सब्सक्राइबर करना भूलना मत। ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहानी अच्छे लगे होंगे। बाय बाय।